Hello, my dear friends. Welcome to Dream Agency Net. I hope you all are doing great. So, MCQ सीरीज चल रही है. इम्पॉर्टेंट MCQs पेपर 2 लेबर वेलफेयर एंड HRM जो कि मेरा सब्जेक्ट है. और जो स्टूडेंट्स लेबर वेलफेयर एंड HRM से पेपर दे रहा है या देने वाला है वो मेरी वीडियोस देख सकता है और हो सके तो शायद कुछ हेल्प मिल जाए मेरी वीडियो से. तो प्लीज़ चेक इट आउट. सो without wasting time, let's get started. So before starting MCQs, मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप गूगल प्ले स्टोर से, जो कि है ड्रीम यूजीसी नेट. कोर्स स्टार्ट होने वाला अगस्त से फॉर एग्ज़ाम 2022 दिसंबर. जो बच्चे दिसंबर 2022 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहा है या करने वाला है तो वो मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक गिवन है स्लाइड पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं गिवन प्रोवाइड कर दूंगी. सो ये जो कोर्स होगा, ये जो ऐप होगी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कॉस्टली कोर्सेज परचेज़ नहीं कर पाते और किसी रीज़न की वजह से वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते. और मानती हूँ क्योंकि डाटा जो भी जितना भी सिलेबस होता है डाटा है वो आप एक जगह से नहीं कवर कर सकते. आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती, इतनी बुक्स सर्च करनी पड़ती, तब जाके आपको कुछ मिल पाता है. सो डोंट वरी, आप मेरी ऐप डाउनलोड करिए ड्रीम यूजीसी नेट और आपके बजट में ही कोर्स होगा. सो विदाउट एनी गिव अ सेकंड थॉट you can download my app, that is Dream UGC Net. So let's get started. Question number 1, the managerial grid model was developed by. managerial grid model किसने डेवलप किया? Developed by ऑप्शन नंबर ए Hurses and Blanchard, B Fiedler, C R Black and Mountain, D McKenzie. So your answer is R Black Mountain. Next question. Okay, here is the chart of managerial grid model. See, on y-axis there is a concern for people and on x-axis there is a concern for production. इस चार्ट में 5 पोर्शंस हैं. फर्स्ट है 1-1 that is impoverished style, 9-1 produced और Paris style, 1-9 country cup style एंड 9-9 team style. आपको इनकी एक इस चार्ट की एक चीज़ याद करनी है, जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या क्या है. इट इज़ कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. आपकी जो ये 5 पोर्शंस हैं इसके नेम भी याद होने चाहिए हैं. आपको कुछ भी पूछा जा सकता है इस एक सिंगल टॉपिक से, राइट. सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 2. द बेसिक क्वालिटी ऑफ डोमिनेंट लीडरशिप इज. जो डोमिनेंट लीडरशिप है उसकी बेसिक क्वालिटी क्या है? ऑप्शन ए एग्रेसिव रिजिड स्किलफुल, ऑप्शन बी इजी सिंपैथेटिक पॉपुलर, सी ऑर्डर एंड एक्शन ओरिएंटेड, डी एडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू कंडीशन. सो लेट्स चेक द आंसर. योर आंसर इज एग्रेसिव रिजिड एंड स्किलफुल. बेसिक क्वालिटी ऑफ डोमिनेंट लीडरशिप. हियर इज अ चार्ट जहाँ पर डिफरेंट 4 टाइप्स दिए हैं लीडरशिप के. डोमिनेंस लीडरशिप, इन्फ्लुएंस, स्टेडीनेस, कॉन्शियसनेस. तो डोमिनेंस में क्या है? डायरेक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड, फर्म, स्ट्रॉन्ग विल्ड, फोर्सफुल. इन्फ्लुएंस आउटगोइंग है, एंथुसियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, हाई स्पिरिटेड, लाइवली. कॉन्शियसनेस में क्या है? एनालिटिकल, रिजर्व, प्रिसाइज, प्राइवेट, सिस्टमेटिक. और स्टेडीनेस लीडरशिप में क्या होगा? इवन टेम्पर्ड होगा, अकोमोडेटिंग होगा, पेशेंस होगा, हम्बल होगा और टैक्टफुल होगा. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3. टेड हैज़ कैरेक्टराइज द लीडरशिप थ्रू. टेड ने लीडरशिप को किससे कैरेक्टराइज किया है? न्यूरल एंड फिजिकल पोटेंशियलिटीज़ से, ऑप्शन बी फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन से, ऑप्शन सी लर्निंग एबिलिटीज से, डी पिटी एंड गुडनेस से. सो योर आंसर इज न्यूरल एंड फिजिकल पोटेंशियलिटीज से. हु इज टेड? इनका फुल नेम है ऑडवे टेड, जो कि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल रिलेशन के प्रोफेसर रहे हैं वहाँ पे, राइट. ऑडवे टेड के अकॉर्डिंग लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ बाय द पोजीशन ऑफ विच वन इज़ एबल टू गेट समथिंग डन बाय अदर्स, chiefly because
थ्रू दिस इन्फ्लुएंस दे बिकम विलिंग टू डू सो। ओके, लीडरशिप एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी है जिसे पोजेस करने से हम दूसरा क्या कर रहा है उस चीज़ को हम गेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसी चीज़ से हम दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। तो ऑडवे टेड ने एक बुक लिखी थी, आर्ट ऑफ लीडरशिप, राइट। Let's take the question number 4. Question number 4. In leader member exchange theory, which one of the following objective is not the focus? लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है? ए, सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी, एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू रिसोर्स, सी, इंक्रीजिंग फॉलोवर्स एक्सेस टू रिसोर्स, डी, ट्रेनिंग टू फॉलोवर्स टू बिकम फ्यूचर लीडर. So your answer is training to followers to become future leader, because ए बी सी रिलेट कर रहे हैं लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी से. सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनहांस डिसीजन मेकिंग, उनके डिसीजन मेकिंग स्किल को एनहांस करना, उनकी रिसोर्सेज को उन्हें एक्सेस करवाना, अच्छे से एक्सेस करवाना, इजीली एक्सेस करवाना. बट ट्रेनिंग ऑफ फॉलोअर्स इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, राइट. लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी का मेन क्या है? वो अपने एक दूसरे के आइडियाज़ से एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की स्किल्स, एक दूसरे की जो भी क्वालिटीज़ है, एक्सचेंज विद ईच अदर. उससे उनकी बॉन्डिंग रहती है लीडर्स में और उनकी फॉलोवर्स में, राइट. इन दोनों के रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5. इन विच लीडरशिप थ्योरी लीडर इज़ वेरी प्रोफाउंड and extraordinary and believe in morals, values, etc. So option A, supportive, B, trait theory, C, transformational theory, D, path goal theory. Your answer is C, transformational theory. तो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी में लीडर की क्या क्या होते हैं? लीडर मॉरल, वैल्यूज़, प्रोफाउंड होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, राइट. चार्ट है ये लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का. इसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, उसके सब पार्ट्स हैं, लाइक इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, राइट. वीडियो पॉज करके इनके जितने चार्ट मैंने प्रोवाइड करे हैं वीडियो में, आप उन्हें अच्छे से रीड कर लेना. ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, सो दैट आई डोंट वांट. अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली टाइप कीजिए. मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और उस टॉपिक पे वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी. सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 6. लीडरशिप इज़ द सोशियो साइकोलॉजिकल एजम्पशन विच इज़ रिलेटेड विथ. किससे रिलेटेड है? द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़ से, बी, द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़, C, the preservation of cultural heritage, D, the guidance of the society. So your answer is the guidance of the society. Leadership, leader एक without the guidance of society अपने अकेला कुछ नहीं कर सकता, because leader जो है वो totally society के लिए ही है. अगर society उसका साथ नहीं देगी तो leader is nothing without society. That's why leadership is a socio-psychological assumption, right? क्वेश्चन नंबर 7. मैनेजरल ग्रिड मॉडल ऑफ लीडरशिप हैज़ कंसर्न फॉर. देखा, अभी कहा था कि इस एक टॉपिक से क्वेश्चंस डिफरेंट बन सकते हैं. सो हियर इज़ द सेकंड क्वेश्चन. मैनेजरल ग्रिड मॉडल लीडरशिप किससे कंसर्न करती है? दैट इज़ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, रिमेंबर. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट, बी, पीपल एंड प्रोजेक्ट, सी, प्री रिक्विजिट्स एंड प्लान, डी, planning and process. So your answer is, I know you know the answer, but let's see. People and product, you're right. Concern for people and concern for product. Y axis पे concern for people था and x axis पे concern for product था, right? So question number 8. Bogardus has propounded the theory of indirect leader, who is regarded as. Bogardus. Okay, let's see the options. He indirectly exercised his influence over the group. He dwelled in the heart of his followers after his death. He expressed his qualities after his death.
he takes decision but leave them for others to implement. सो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी हिंट है, ऑप्शंस में भी हिंट है। इनडायरेक्ट, दैट इज़ इनडायरेक्ट लीडर, यानी कि वो इनडायरेक्ट एक्सरसाइज करता था हिज इन्फ्लुएंस ओवर द ग्रुप। जो ग्रुप था उनके ऊपर वो डायरेक्टली कोई भी प्रैक्टिकल वर्क या डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं करता था, वो इनडायरेक्टली उनके ऊपर लीडरिंग या लीडरशिप करता था, राइट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9, the spread of beliefs and social activities of one culture to different ethnicities, religions, nationalities, etc. is known as spread of belief and social activities. किसी एक कल्चर की हम बिलीफ और सोशल एक्टिविटीज़ को फैलाते हैं डिफरेंट एथनिक रिलीजन नेशनलिटीज़ में, तो क्या 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 कहलाता है वो? ए कल्चरल डिफ्यूजन, बी कल्चरल लैग, सी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, डी कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या कहलाता है? डिफ्यूज़ करना, हम स्प्रेड कर रहे हैं उसको जगह जगह, राइट। तो कल्चरल डिफ्यूज़न, योर आंसर इज कल्चरल डिफ्यूज़न, स्प्रेड ऑफ बिलीफ एंड सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ वन कल्चर टू डिफरेंट कल्चर्स, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल डिफ्यूज़न। व्हाट इज़ कल्चरल लैग? कल्चरल लैग होता है टू डिफरेंट कल्चर्स के बीच में जो एक गैप होता है उसको हम कल्चरल लैग कहते हैं। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आप एक वन कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, यानी कि ढलना, दूसरे कल्चर में भी आप ढल रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी? कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि एक ही कल्चर में डिफरेंट आपको कल्चर देखने को मिल जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट। एक ही सपोज एक कॉलोनी में आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिल जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज डैश इज कंसर्न विथ गुड एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या चीज़ है वो? ऑप्शन ए वैल्यूज़, बी रिलीजन, सी इथिक्स, डी इमोशंस। क्या वो इमोशंस हैं जो गुड और बैड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से करते हैं? इमोशंस तो इंटरनल फीलिंग है, राइट। इथिक्स हैं, रिलीजन है, या वैल्यूज़ हैं? योर आंसर इज वैल्यूज़, राइट। गुड वैल्यूज़, बैड वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, रिलीजन नहीं होता, इथिक्स नहीं होता, और इमोशंस नहीं होते, वो होते हैं वैल्यूज़, गुड एंड बैड वैल्यूज़, राइट। याद रखना आंसर। एंड आई होप आपको समझ आया होगा सारे क्वेश्चंस। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम है और कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो प्लीज़ टेल मी एंड टाइप इन द बिलो कमेंट सेक्शंस। Okay, this is all about today's video. If you like the video, please subscribe my channel, that is Dream UGC-NET. Click on the bell icon. If you like the video, click on the like button and share it also to your friends. Okay, thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.